देखो, लगातार मैं म्यूचुअल फंड का इन्फॉर्मेशन आपके सामने लेके आ रहा हूँ कि नए इन्वेस्टर जो एक्सपीरियंस इन्वेस्टर है उनको यहाँ पे कुछ जानकारी मिले और उसके बेसिस पे इस गिरते हुए मार्केट में कोई गलत डिसीजन ना ले। आज के वीडियो में हम 10 ऐसे म्यूचुअल फंड की बात करेंगे जिसमें इन्वेस्टर को फोकस नहीं करना चाहिए, इन्वेस्टर को दूरी बना के रखना चाहिए। चलिए वो कौन कौन से म्यूचुअल फंड है, जी हाँ, उसके बारे में बात करते हैं। लेकिन आप में से बहुत ऐसे इन्वेस्टर हैं जिनको पोर्टफोलियो रिव्यू और डिज़ाइन को लेकर प्रॉब्लम है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आए डिटेल चेक करें और व्हाट्सअप नंबर के थ्रू हमारे साथ जुड़ सकते हैं। सबसे जो फर्स्ट है, देखो, हाई रिटर्न के पीछे आपको नहीं भागना है। जो भी म्यूचुअल फंड अगर आज के रेट में हाई आपको रिटर्न दे रहे हैं तो अगर गिरावट हुआ तो वैसे म्यूचुअल फंड में गिरावट भी ज़्यादा देखने को मिलेगा। आपको हमेशा वैसे म्यूचुअल फंड के पीछे भागना है। कई बार मैंने इन्वेस्टर के सामने ये तथ्य रखा है, कंसिस्टेंसी हो, बेंचमार्क को जो पीछे छोड़े, कैटेगरी एवरेज से ज़्यादा पैसा बना के दे लंबे समय में, ऐसे म्यूचुअल फंड पे आप भरोसा कर सकते हो। ऐसा नहीं कि जो हाई रिटर्न बना रहा है बस उसके पीछे भागते रहो। दूसरे म्यूचुअल फंड, जी हाँ, बहुत नए एनएफओ आते हैं इन्वेस्टर के सामने और इन्वेस्टर गलती करते हैं, एनएफओ में पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर देते हैं। देखो, म्यूचुअल फंड का आपके पास कोई ट्रैक रिकॉर्ड है तो उसमें आप डेटा को वहाँ पे गैदर करके समझ सकते हो कि जी हाँ, फंड मैनेजर का क्वालिटी कैसा है, फंड हाउस कैसे इसे फंड में काम कर रही है, रिटर्न का आंकड़ा कैसा है, 10 साल 5 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देख सकते हो और उसके बेसिस पे एक अपना स्ट्रैटेजी बना सकते हो। एनएफओ में कोई भी ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है और वैसे में वहाँ पे नाम के पीछे भाग जाते हो कि हाँ बस यहाँ पे तो ये एएमसी का फंड है। दूसरा क्या है कि आपको ये लगता है कि ये सस्ता एनएवी है, जबकि एनएफओ में पार्टिसिपेट इन्वेस्टर को नहीं करना चाहिए। चलिए तीसरे पॉइंट की बात करूँ तो देखो, आपको वैसे म्यूचुअल फंड, स्पेशली स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड से दूरी बना के रखना चाहिए जो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे रिटर्न के मामले में ओवर हाइप देखने को मिले। इट मीन्स कि एक साल में आपको 70% 80% का रिटर्न देखने को मिला। कैटेगरी एवरेज में आपको क्या दिख रहा है कि सिर्फ 30% या 40% का रिटर्न है। देखो, वैसे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड जो अचानक से बहुत ज़्यादा पैसा बना के दे रहे हैं उसमें अचानक से गिरावट भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा और वैसे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में जब गिरावट होगा तो आपके प्रॉफिट का परसेंटेज काफ़ी तेज़ी से कम होता जाएगा। और 2026 में देखें तो ऐसे म्यूचुअल फंड में ही सबसे ज़्यादा रिस्क है। तो ऐसा काम नहीं करना है कि जो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे रिटर्न दिखा रहा है हम वहाँ पे अपना स्मॉल कैप अपना एलोकेशन ऐड करते जाए। अगले पॉइंट की बात करूँ तो देखो, सेक्टर और थीमेटिक्स फंड से 2026 में आपको दूरी बना के रखना चाहिए। हालांकि मैंने कई ऐसे सेक्टर और थीमेटिक्स फंड्स इन्वेस्टर के सामने लेके आया हूँ, लेकिन उसमें एक लिमिटेड एलोकेशन, वहाँ पे इन्वेस्टर के रिस्क को समझ के ही वहाँ पे हम डिसाइड करते हैं कि वाकई में ऐसे फंड्स के साथ जाना है नहीं जाना है। लेकिन 2026 में आप सेक्टर और थीमेटिक्स फंड से दूरी बना के अगर रखते हो तो वाकई में आपके पोर्टफोलियो में काफ़ी अप्स एंड डाउन्स नहीं देखने को मिलेंगे। हो सकता है कि आपने कोई यहाँ पे सेक्टर फंड सेलेक्ट किया है, कोई थीमेटिक्स फंड सेलेक्ट किया और 2026 में अच्छा मूवमेंट देखने को मिला, वहाँ पैसा बना, लेकिन ठीक अगले साल या 2027-28 में उसका परफॉर्मेंस काफ़ी डाउन हुआ। तो वैसे में आपके पोर्टफोलियो में वहाँ पे रिटर्न का फिगर 2027 और 28 में काफ़ी डाउन देखने को मिल सकता है। अगले पॉइंट की बात करूँ तो देखो, आपको ये भी ध्यान देना चाहिए कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस रेशियो वाले फंड से आपको दूरी बना के रखना है। बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस रेशियो अगर होगा तो आपके ओवरऑल रिटर्न में यहाँ पे थोड़ा सा कमी देखने को मिलेगा। मैं समझाता हूँ। देखो, अगर मान लो कि कोई म्यूचुअल फंड आपको 20% का रिटर्न दिया और उस म्यूचुअल फंड का अगर एक्सपेंस रेशियो देखोगे तो 2% है, तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो वो 18% का ही रिटर्न हुआ। साल का 2% तो आपके खर्चे में चले जा रहा है। कुल मिला के देखें तो आपको वहाँ पे नुकसान हुआ है 2% का। कई ऐसे आपको कैटेगरी में म्यूचुअल फंड देखने को मिलेंगे जो काफ़ी सस्ते भी हैं, उनकी हाई कंसिस्टेंसी भी देखने को मिल रहा है। तो वैसे म्यूचुअल फंड का चुनाव करना चाहिए। 2026 में ऐसे म्यूचुअल फंड को फोकस ना करें जिन पे खर्चा ज़्यादा है। देखो, बहुत ऐसे म्यूचुअल फंड है जो आपको अच्छा रिटर्न बना के दे रहे हैं और खर्चा ज़्यादा ले रहे हैं। ठीक है, हम वहाँ कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन आपने खर्चा भी ज़्यादा दिया है और आपका रिटर्न भी नहीं बन रहा है। तो ऐसे सिचुएशन पे आपके सामने यही सुझाव रहेगा कि 2026 में जी हाँ, ऐसे म्यूचुअल फंड से आपको दूरी बना के रखना है जहाँ पे खर्चा काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। अब देखो, ये भी ध्यान रखना है आपको, वैसे म्यूचुअल फंड से दूरी बना के रखना है। देखो, अगर आप एक नए इन्वेस्टर हो तो ये ज़रूर चेक करें कि क्या किसी फंड में बार बार फंड मैनेजर चेंज हो रहा है। कोई भी म्यूचुअल फंड में अगर आप फोकस कर रहे हो, ये ज़रूर चेक करो कि अगर उस फंड में बार बार फंड मैनेजर चेंज हो रहा है तो वैसे म्यूचुअल फंड से आपको दूरी बना के रखना चाहिए।
देखो फंड मैनेजर अगर बार बार चेंज हो रहा तो ये देखो एक तो मैनेजमेंट के लिए भी सही नहीं है, ऊपर से अगर हम देखें तो फंड्स के परफॉर्मेंस पे भी उसका नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। क्योंकि देखो एक फंड मैनेजर आया, उसने अपना एक स्ट्रैटेजी लगाया, स्टॉक्स के सिलेक्शन उन्होंने डिसाइड किए। दूसरा फंड मैनेजर आया, उसको वो स्ट्रैटेजी समझ में नहीं आया, दूसरा स्ट्रैटेजी बनाया। और ऐसे बार बार स्ट्रैटेजी अगर बदला जाएगा तो देखो किसी भी स्ट्रैटेजी में रिटर्न तभी बनता है जब उसमें समय दिया जाए, और बार बार फंड मैनेजर के बदलाव से उसमें स्ट्रैटेजी में फ्रिक्वेंटली बदलाव देखने को मिलेगा, जिसके चलते रिटर्न कम देखने को मिल सकता है। तो 2026 में ऐसे फंड से दूरी बना के रखना है जिसमें बार बार फंड मैनेजर चेंज हो रहे हैं। देखो ऐसे म्यूचुअल फंड से भी आपको दूरी बना के रखना है। देखो कई ऐसे वेबसाइट हैं, देखो मैं यहाँ पे पर्टिकुलर वेबसाइट का नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन आप कोई म्यूचुअल फंड ऐप देख लो या कहीं आप कोई वेबसाइट देख लो जहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड एडवाइस दिया जाता है। वहाँ पे अगर आप देखोगे तो वहाँ एडवर्टीजमेंट आपको म्यूचुअल फंड को लेके देखने को मिलेगा। इट मीन्स कि कोई म्यूचुअल फंड अगर आप सर्च कर रहे हो कि हायर रिटर्न कहाँ मिल रहा है, तो एडवर्टीजमेंट में एक और सबसे ऊपर म्यूचुअल फंड आपके सामने रखा जाएगा जो रिटर्न के मामले में ज़्यादा पैसा तो नहीं बना के दे रहा, लेकिन वो वहाँ पे एडवर्टाइज किया जा रहा है, जिसके चलते आप उस पर क्लिक करोगे और हो सकता है कि बाई मिस्टेक वैसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करोगे। तो देखो बहुत ऐसे म्यूचुअल फंड हैं जिसका आपको एडवर्टीजमेंट देखने को मिलेगा किसी वेबसाइट पे या किसी म्यूचुअल फंड ऐप के थ्रू उसको प्रमोट किया जाएगा। तो इसको आपको ध्यान देना है कि ऐसे म्यूचुअल फंड से दूरी बना के रखना है। देखो अगले पॉइंट की बात करूँ तो देखो ऐसी गलती भी नहीं करना है। कई ऐसे इन्वेस्टर हैं कि गलती करते हैं, वैसे म्यूचुअल फंड को फोकस नहीं करना है कि कोई पर्टिकुलर आपका फ्रेंड ले रहा है तो हम भी वही फंड ले लेंगे, कोई आपका जानकार कोई एक फ़ंड को ले रहा तो मैं भी वही फ़ंड ले लूँगा, या मुझे नहीं पता अगर किसी ने मुझे एडवाइस किया जो इन्वेस्टर है और मैं वही फ़ंड पे फोकस करूँगा, ये गलती नहीं करना है। ऐसे म्यूचुअल फ़ंड से दूरी बना के रखना है। आपको अपने रिस्क कैपेसिटी के अकॉर्डिंग फ़ंड का यहाँ पे सिलेक्शन करना है। भी जानकार हो, अगर आप उसके म्यूचुअल फ़ंड को कॉपी करोगे तो एग्जैक्टली कहीं ना कहीं आपको धोखा होगा। मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाता हूँ। मान लो मिस्टर एक्स है जो वहाँ पे हाई रिस्क लेके चलते हैं और मिस्टर वाई जो हैं वो फ्रेंड है। अब मिस्टर वाई भी मिस्टर एक्स के पोर्टफोलियो को कॉपी करके वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, जबकि मिस्टर वाई यहाँ पे एज ए कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं, और इसके चलते जब मार्केट में गिरावट होता है तो मिस्टर वाई को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है और वो संभल नहीं पाते हैं और नुकसान में पूरे म्यूचुअल फंड को एग्जिट कर जाते हैं। तो देखो कभी भी किसी दूसरे पर्सन का म्यूचुअल फंड कॉपी ना करो। आपको वैसे म्यूचुअल फंड से दूरी बना के रखना है, अपने रिस्क के अकॉर्डिंग जी हाँ यहाँ पे फंड का सिलेक्शन करना चाहिए। तो ऐसे पॉइंट्स का अगर आप ध्यान रखते हो तो कहीं ना कहीं आप अपना नुकसान बचा रहे हो और लॉन्ग टाइम में इससे अच्छा मूवमेंट आपको रिटर्न के मामले में देखने को मिल सकता है। तो ये था आज के वीडियो का विश्लेषण। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।